हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी कोर्सेज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में अगर डेफिनेशन देखें, पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स आर ए कलेक्शन ऑफ इनबिल्ट पाइथन फंक्शंस दैट ऑपरेट्स ऑन स्ट्रिंग्स। मतलब जो ये स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं, ये इनबिल्ट पाइथन फंक्शंस होते हैं जो हम किसी स्ट्रिंग्स पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इसमें से हम यहाँ पे 6 फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। कैपिटलाइज फंक्शन, लोअर, केस फोल्ड, अपर, स्वैप केस एंड टाइटल फंक्शन। पहला फंक्शन है कैपिटलाइज फंक्शन। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग टू अपर केस एंड द रेस्ट कैरेक्टर टू लोअर केस। मीन्स हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो अपर केस में कन्वर्ट रहेगा और जो बाकी उसके कैरेक्टर्स रहेंगे स्ट्रिंग के वो लोअर केस में रहेंगे। ओके, तो देखते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे हमने लिखा कंप्यूटर। तो ये एक छोटी सी स्ट्रिंग है, एक वर्ड है, इसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं। ओके, तो इसका स्टार्टिंग यहाँ से है एंड इसका आर पे है। जब हमने इस पर कैपिटलाइज फंक्शन का यूज़ किया इस तरह, ओके, तो आप देख सकते हैं जो इसका पहला कैरेक्टर है सी, वो अपर केस में हो गया है, जबकि जो बाकी कैरेक्टर्स है वो लोअर केस में ही है। तो ये है हमारा कैपिटलाइज फंक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक बड़ी स्ट्रिंग लेते हैं, ये एक हमारी थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब होता है जो भी कोट्स के अंदर स्टार्ट टू एंड जो भी कैरेक्टर्स या वर्ड्स होंगे वो एक पूरी स्ट्रिंग कंसिडर की जाती है। ओके, तो आई वांट टू बी डाटा साइंटिस्ट, ये एक स्ट्रिंग है। जब इस स्ट्रिंग पर हमने कैपिटलाइज फंक्शन यूज़ किया तो आप देख सकते हैं जो इसका फर्स्ट कैरेक्टर था स्ट्रिंग का, सिर्फ वही अपर केस में है, जबकि बाकी कैरेक्टर्स हमारे लोअर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पे आप देखिए W हमारा अपर केस में था पहले, बट अब वो लोअर केस में है। इसी तरह T, B, A, D, ओके, सारे कैरेक्टर्स हमारे लोअर केस में हो गए हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई वांट टू बी डाटा साइंटिस्ट, और ये एक सेंटेंस है हमारा, और यहाँ पे हमारा दूसरा सेंटेंस है फुल स्टॉप के बाद आई लव पाइथन। जब इस स्ट्रिंग पर हमने कैपिटलाइज फंक्शन का यूज़ किया तो आप देख सकते हैं सिर्फ पहला कैरेक्टर ही जो कि आई है अपर केस में, बाकी दूसरे सेंटेंस के सभी कैरेक्टर्स भी लोअर केस में हो गए हैं। अब है हमारे पास दूसरा फंक्शन, लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन क्या करता है? इट कन्वर्ट्स ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ ए स्ट्रिंग टू लोअर केस। हमारे पास स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हो गए सब के सब लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सपोज हमारे पास स्ट्रिंग है एस इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल में पाइथन। जब हमने इस पर लोअर फंक्शन यूज़ किया एस डॉट लोअर फंक्शन, तो सभी कैरेक्टर्स इसके स्टार्ट टू एंड लोअर केस में हो गए हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज s1 इक्वल टू पाइथन लाइक दिस, तो s1 डॉट लोअर फंक्शन, तो अगेन ऑल कैरेक्टर्स हमारे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक हमारी स्ट्रिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग इज़ गुड। यहाँ पर हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है। जब s2 स्ट्रिंग पर हमने लोअर फंक्शन का यूज़ किया तो सभी कैरेक्टर्स लोअर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। ओके, तो ये हमारा लोअर फंक्शन होता है जो कि स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा केस फोल्ड फंक्शन। केस फोल्ड फंक्शन क्या करता है? द केस फोल्ड फंक्शन मेथड इज मोर अग्रेसिव वर्जन ऑफ लोअर फंक्शन। ओके, मतलब ये लोअर फंक्शन की तरह ही काम करता है। दैट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ए स्ट्रिंग टू लोअर केस फॉर केसलेस कंपैरिजन। मीन्स यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि लोअर फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट नहीं हो सकते। उन स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए हम केस फोल्ड फंक्शन का यूज़ करते हैं। और केस फोल्ड इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रिंग कंटेनिंग द यूनिकोड कैरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस लैंग्वेजेस। मीन्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमारे पास यूनिकोड कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो उनको भी हम लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है, मीन्स एक स्ट्रिंग है। जब हम इस पर लोअर फंक्शन का यूज़ करते हैं, सॉरी मैंने इसको रन नहीं किया है, तो जब हमने इस स्ट्रिंग पर लोअर फंक्शन का यूज़ किया, आप देखिए ये जो यूनिकोड है, स्पेशल कैरेक्टर है, ये कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये एज इट इज़ है। जबकि अगर हम इस पर केस फोल्ड फंक्शन का यूज़ करते हैं तो ये अब हमारे लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब हमारे पास डबल एस। ओके,
तो ये एक जर्मन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है स्ट्रीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक जर्मन वर्ड है और इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है स्ट्रीट। मीन्स इन इस तरीके के यूनिकोड कैरेक्टर्स को लोअर केस में करने के लिए हम केस फोल्ड फंक्शन का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास ये स्ट्रिंग है S1। जब हमने इस पर लोअर फंक्शन का यूज़ किया लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो हमारे सिंपल कैरेक्टर्स थे वो तो लोअर केस में हो गए, बट ये यूनिकोड कैरेक्टर नहीं हुआ। तो इसको करने के लिए अगेन हम केस फोल्ड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा अपर फंक्शन। अपर फंक्शन लोअर फंक्शन का अपोजिट होता है। इट कन्वर्ट्स ऑल द कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग टू अपर केस। मीन्स स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स होंगे उन सबको ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। सपोज हमारी स्ट्रिंग है लोअर केस में सारे कैरेक्टर्स एस पाइथन। जब हमने इस पर अपर फंक्शन का यूज़ किया तो सभी कैरेक्टर्स अपर केस में कन्वर्ट हो गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सपोज एक और स्ट्रिंग है हमारे पास, यहाँ पे हमने लिखा डाटा अंडरस्कोर साइंस, कुछ इस तरीके से। ओके, तो स्ट्रिंग को आप चाहे सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं या फिर आप डबल कोट्स में लिख सकते हैं। ओके, तो मेथड होते हैं स्ट्रिंग को लिखने के। यहाँ पे मैं जैसे दिखा सकता हूँ आपको डबल कोट में। तो S1 पे हमने अपर फंक्शन का यूज़ किया, तो ये देखिए सभी कैरेक्टर्स अपर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। और यहाँ पर इन फंक्शंस को यूज़ करने के दो तरीके हैं। या तो आप किसी स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल में स्टोर कर उस वेरिएबल पे फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली आपको स्ट्रिंग है आपके पास, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी फंक्शन उस पर यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। स्ट्रिंग डॉट अपर फंक्शन का मैंने यूज़ किया है, तो आउटपुट सेम ही रहेगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा स्वैप केस फंक्शन। स्वैप केस फंक्शन क्या करता है? इट स्वैप्स द केस ऑफ ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, अपर केस बिकम्स लोअर केस एंड वाइस वर्सा। मीन्स जो हमारे कैरेक्टर्स स्ट्रिंग में अपर केस में होंगे वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि जो लोअर केस में होंगे वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है सिंपल। यहाँ पर अच्छे से समझने के लिए स्ट्रिंग में हम केवल एक वर्ड ले रहे हैं या एक सेंटेंस ही ले रहे हैं। एक्चुअल में आपके पास काफ़ी लंबी स्ट्रिंग भी हो सकती है। ओके, तो ये हमारी स्ट्रिंग है। यहाँ पे पहला कैरेक्टर अपर केस में है P, जबकि बाकी कैरेक्टर लोअर केस में है। जब इस पर हमने स्वैप केस फंक्शन का यूज़ किया तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस में था वो अब लोअर केस में हो गया है, जबकि जो हमारे बाकी कैरेक्टर लोअर केस में थे वो अब अपर केस में हो गए हैं। YTHON हमारे अपर केस में हो गए हैं। तो ये हमारा स्वैप केस फंक्शन का यूज़ है। मीन्स अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करता है और लोअर केस को अपर केस में। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग दी डाटा साइंस इज़ गुड, जबकि मैंने ओ की जगह @ का सिंबल लिखा है। अब इस स्ट्रिंग पर जब हम स्वैप केस फंक्शन का यूज़ करेंगे तो इसका आउटपुट अगर आप देखें स्वैप केस फंक्शन, तो ये इस तरीके से होएगा। जो हमारा अपर केस में था लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है, जबकि जो लोअर केस में था ATA वो अपर केस में हो गए। अंडरस्कोर से एज इट इज़ सेम है, एंड अगेन अपर केस लोअर केस एंड लोअर केस कन्वर्टेड इनटू अपर केस। और जो हमारा @ का सिंबल था वो एज इट इज़ सेम है, मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन, ये टाइटल फंक्शन। टाइटल फंक्शन क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द फर्स्ट लेटर, और आप कह सकते हैं फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड इन अपर केस। मीन्स हमारे पास स्ट्रिंग होगी, उसमें जितने भी वर्ड्स होंगे उन वर्ड्स के फर्स्ट कैरेक्टर को ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो देखते हैं पाइथन, यहाँ पे हम लिखते हैं डाटा साइंस, यहाँ पे स्मॉल में लिख सकते हैं डाटा साइंस विद पाइथन। यहाँ पे हमारे पास 4 वर्ड है। ओके, पहले वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर पहले से ही अपर केस में है, जबकि बाकी सभी कैरेक्टर्स इसमें लोअर केस में है। जब इस स्ट्रिंग पर हमने टाइटल फंक्शन का यूज़ किया, आप देखिए यहाँ पे सभी वर्ड्स के जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। डाटा साइंस विद पाइथन। ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर 2 सेंटेंस है, डाटा साइंस विद पाइथन फुल स्टॉप आई एम ए डाटा साइंस लवर। जब इस स्ट्रिंग पे हमने टाइटल फंक्शन का यूज़ किया तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग के वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर्स
हमारे अपर केस में कन्वर्ट हो गए हैं दोनों सेंटेंस के, ठीक है, आई और यहाँ पे ए डी एस लैल। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग्स पर अलग अलग फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी फंक्शंस के बारे में भी सीखेंगे। अगर आप डाटा साइंस में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे दूसरे चैनल डाटा साइंस लवर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप स्पेशली पाइथन सीखना चाहते हैं तो आप हमारे उडेमी कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा पाइथन फॉर डाटा साइंस कोर्स है। ये हमारा दूसरा कोर्स नमपाई फॉर डाटा साइंस, और ये एक और कोर्स जहाँ पे हमने अपने पाइथन के डाटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया है। अगर आप नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है पाइथन, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब एंड एसक्यूएल के। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। Kindly subscribe to our channel and like this video.